ओके लुक ब्रदर, फॉर एग्जांपल जब भी मैं चार्ट को ओपन करता स्टेप। हूँ तो चार्ट को ओपन करते वक्त मुझे मतलब सबसे पहले क्या देखना होता है? ठीक है, हाँ हाँ, एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या देखते हैं, स्टेप फिर बाय क्या स्टेप क्या क्या देखते हैं। देखो कि ट्रेड लेते हैं। एक हाँ। ट्रेडर को क्या क्या पता होता है। एक ट्रेडर को पहले तो क्या क्या पता होता है, तो फिर वो क्या देखता है। तो सबसे पहले मतलब एक ट्रेडर जब चार्ट ओपन करता है तो चार्ट ओपन करने से पहले उसको क्या क्या पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसको आने चाहिए। ठीक है, जी तो जी। नंबर वन, आप कौन सा चार्ट देख रहे हो? कैंडलस्टिक का। इट मींस यू मस्ट हैव ऑल द एजुकेशन अबाउट द कैंडलस्टिक। राइट। ठीक है, नंबर वन ये हो गया, ऑल एजुकेशन अबाउट द कैंडलस्टिक। देन इस मार्केट में क्या पर्पस है, किस पर्पस से मार्केट चल रही है, ये मार्केट क्यों चल रही है, किस पर्पस से चल रही है, इस मार्केट में क्या है, प्रोडक्ट है कोई, या फिर कोई करेंसी है, या फिर कंपैरिजन ऑफ करेंसी है, या एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, या फिर किसी कंपनी का शेयर है। ठीक है, तो जब किसी हम्म। कंपनी का शेयर होगा तो एक्सचेंज का तो सवाल नहीं होगा ना यहाँ पर। तो हम उसी कंपनी के राइट। शेयर्स परचेज करें, क्योंकि उस कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, एवरी क्वार्टर वो प्रॉफिट शो कर रहा है, वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो इट मींस दैट वी नो दैट द कंपनी है वो पॉजिटिव रिपोर्ट। ठीक है, तो हम्म पॉजिटिव रिपोर्ट हम्म। होगी, इट मींस द कंपनी प्राइस इज ग्रोइंग। और अगर वो कंपनी नेगेटिविटी शो कर रही है, एवरी टाइम लॉस शो कर रही है, तो क्या आप सोचेंगे आप वहां पर कंपनी ग्रो का तो सोच भी नहीं सकते, आप हमेशा यही सोचेंगे कि कंपनी विल गो डाउन। हाँ, उसकी प्राइस राइट। एवरी डे नीचे जाएगी। तो ये तो एक शेयर था। लेकिन एक करेंसी के बारे में जब मालूमात करते हैं तो करेंसी, एक कंट्री की एक करेंसी होती है, तो दो कंट्री की दो करेंसीज होती हैं, राइट? ऐसे ही एक कंट्री की दूसरी कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कैसे होता है, उस किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड ज्यादा है, इट मींस यू मस्ट नो अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, ये तो आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियरली दिखनी चाहिए और लगानी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप जब भी किसी जगह पे कोई भी काम करने जाते हैं तो आप वहां पर, अगर आपके पास एक कंपनी है या आपके पास कोई काम है, तो आप अपना कॉम्पिटिटर तो जरूर ढूंढते हैं ना, कि आपका कोई कॉम्पिटिटर डेफिनेटली होगा मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से वो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, किस तरीके से, मतलब आपका जैसे दूसरे लफ्जों में बोलूं कि हु इज योर एनिमी इन दिस फील्ड। तो यहाँ पर कौन कौन इन्वेस्टर्स है, आपको इन्वेस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। और इन्वेस्टर्स के बारे में सिर्फ पता होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ हमें पता है कि रिटेलर्स हैं एंड देन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। नो, हाउ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वर्किंग एंड हाउ रिटेलर्स आर वर्किंग, यू मस्ट नो ऑल अबाउट। इट मींस यू मस्ट नो अबाउट द एसएमसी कॉन्सेप्ट्स एंड यू मस्ट नो अबाउट द रिटेल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। तो आप जब इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं ना, तो आपके पास, हम्म आपको इन सब के बारे में मालूमात होनी चाहिए, ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है हमारे मार्केट के अंदर। अब आपको क्या और पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का लाभ पता होना चाहिए। हाउ द प्राइस इज मूविंग, कितनी क्वांटिटी में परचेज की जाती है, कितना प्राइस रिवर्स होती है, कितना राइज होती है, क्या असर होता है, कितने टाइम में मूवमेंट होती है, इसका लॉजिक भी आपको पहले से पता होना चाहिए ना, तभी आपको बायस नजर आएगा मार्केट का। इट मीन्स यू मस्ट नो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन जो रिलेटेड है। ठीक है, अब ये आपको एजुकेशन सारी आ गई, फॉर एग्जाम्पल। और इसके साथ एक और अगर हम ऐड करें तो रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, you must know yourself that how much you can invest and how much you can take a risk, डेली या वीकली या मंथली। तो ये सिंपल चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए एट द एंड। अब मार्केट में क्या है, ये है तो पांच टॉपिक, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो आप अभी कोर्स कर रहे हैं तो या पहले आपने बहुत सारे वीडियोस देखें तो आप इसको जानते होंगे अच्छे तरीके से। जब मैं चार्ट अब ओपन करूंगा तो सबसे पहले मैं देखूंगा बायस। आप एक मिनट की का चार्ट ओपन करके आप बायस देख सकते हैं? नहीं। 5 मिनट का चार्ट देख के आप बायस देख सकते हैं? नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल ओपन द वीकली एंड डेली कैंडल। हाँ। ठीक है, तो हम जब भी चार्ट को ओपन करते हैं तो हम वीकली या डेली कैंडल को देखते हैं कि उसका रुझान ओवरऑल किस तरफ है।
देन अगर आपने डेली कैंडल देखी, डेली कैंडल के बाद हमें पता होता है कि कुछ ऐसे सेटअप्स हैं, फ्रीक्वेंटली सेटअप्स हैं जिससे टारगेट का पता चलता है। लाइक राइट। कि जैसे मैंने सीआरटी का कॉन्सेप्ट बताया, जैसे हाँ मैंने, हाँ, सीआरटी का। हाँ, कि जैसे मैंने कि द बायर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक का कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है। तो जब अनएबल टू ब्रेक देयर ओन विक, तो आपको एक इमीडिएटली विद इन द सेकंड्स पता चल जाता है कि द नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, राइट। राइट राइट। और इसी तरीके से, और अगर सीआरटी बनता है, देन यू मस्ट नो दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट, यू मस्ट नो दैट नेक्स्ट टारगेट इज दिस वन। अगर देखो कि अगर यहाँ पर ये एक दिन की कैंडल्स हैं, ऐसे ऐसे कौन सी कैंडल है ये, एक दिन की, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए एक दिन या दो दिन तो लग सकते हैं ना। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक दिन दो दिन लग सकते हैं, तो आपको क्या पता चला मार्केट का ओवरऑल डाउन ट्रेंड। बायस पता चला कि आप क्यों, आपको क्या सोचना चाहिए। मतलब कि आपको अगर एक फेक मूवमेंट नजर आई अप ट्रेंड की, तो क्या आप उसमें कूद पड़ेंगे? नो। अब अगर बायस डाउन की तरफ जाना चाहेगा, all upward breakout mostly will be failed, all downward breakout mostly will be true, हम्म। all downward resistance level means directional reversal will become true, all downward, mostly downward patterns will be true। तो फेक क्या रहेगा? अपवर्ड की, राइट। जो हाँ अपवर्ड की पॉइंट्स होंगी वो मोस्टली फेल होगी। अब एक बंदा, जब आप एक दिन के ऊपर ऐसा ट्रेंड देखते हैं, जब एक एक मिनट के ऊपर जाएंगे ना, आपको ये नहीं दिखेगा ऐसा। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब ट्रेंड हो रहा है। हम्म, लेकिन हकीकत में वो रिजेक्शन होती है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। और उस हाँ वक्त हम हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, हम सोचते हैं कि अब ट्रेंड शुरू हो गया, बस अब तो डाउन ट्रेंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो रिजेक्शन हाँ। थी जस्ट। राइट। तो ये मेन पॉइंट हमारा होना जरूरी है। एंड देन जो मैंने आपको बताया था ये पहले, के जैसे कि मंथ मंथ होता है, उस मंथ का वीक वन, वीक टू, वीक थ्री एंड वीक फोर। वीक वन अगर हाँ। मंथ का है तो वो फिर आपका एक्यूमुलेशन, एक्विजिशन। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूशन रिवर्सल और और कंटिन्यूशन। रिवर्सल। तो आप देखो कि आप कौन से वीक में हो। अब आप एंड वाले वीक में हो ना, हाँ। तो थर्ड वीक में क्या हुआ था उसको फॉलो करेंगे डेफिनेटली एंड वाले वीक में। अगर आप पहले हम्म, वीक में आप कितना भी पुश करेंगे, मार्केट उसी तरीके से जाएगी नहीं। right, हम पहले वीक में, अभी हम देखो, अब हम एंड वाले एक वीक में, और हम नेक्स्ट वीक से जो है ना, हम पहले वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले वीक में मोस्टली मार्केट जो है ना कंसोलिडेट करेगा, रेंज बनाएगा इस तरीके से। फिर आप अपने टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर रहे हो वन डे पे, फिर 4 आवर पे, इस तरीके से आपको पता चल रहा है। तो आपने ओवरऑल क्या देखना है, मींस द डायरेक्शन। बायस का ओवरऑल, इस सारी चीजों का मतलब क्या है कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कहां पर है। जब डायरेक्शन आपको पता चल गया, तो अब आप अपने माइंड में सोचोगे कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है। आपको याद होगा कि मैंने 20 से 25 स्ट्रेटजीज को सीखा है, और जिसमें से ट्रेंड के डाउनवर्ड का डायरेक्शन है, तो डाउन ट्रेंड की जितनी भी स्ट्रेटजीज है मैं यूज कर सकता हूं, और मैं अप ट्रेंड की स्ट्रेटजीज को क्या करूंगा, स्किप करूंगा, राइट। तो अब इसी तरीके right, से सेम अगर हम जाएं यहाँ पर, तो डे वन पे अगर हम देखते हैं, आपको अब पीछे से आप ऑपरेशन जो देख रहे हो, और करंट ऑपरेशन के हिसाब से अब आपको पता चल रहा है कि मार्केट इज मूविंग इन अप डायरेक्शन। लेकिन आपके पास एक दो ऑप्शन ये भी हैं कि मार्केट हैव अ रेजिस्टेंस लेवल हियर। ये डेली की रेजिस्टेंस से बड़ी स्ट्रांग लेवल की रेजिस्टेंस होती है। इसका क्या हो सकता है कि मेजर ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो डाउन है। मेजर डाउन ट्रेंड है। इट मींस इन द मेजर डाउन ट्रेंड ऑल द अपवर्ड ब्रेकआउट्स बिकम्स फेलियर। और क्या वाकई में फेल हो सकता है? देखा कि दिस कैंडल अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक, ओके, हमने देखा कि यहां से इसने लिक्विडिटी टेक की, लेकिन प्राइस इसको ऊपर की तरफ लेके जाए। देयर इज एनोमली बिटवीन टू कैंडल्स, इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम हुआ, इसमें कम हुआ, मींस देयर इज अ वीकनेस इन दिस ट्रेंड, राइट। तो यहां पर इस पॉइंट की मार्केट लिक्विडिटी टेक करके नीचे की तरफ आ सकती है, दैट्स पॉसिबिलिटी। लिक्विडिटी टेक करके मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये ट्रेंड जो ऊपर की तरफ जा रहा है,
इट इज पॉसिबल इट कैन गो अप, बट ये रिजेक्टेड हो सकता है, क्योंकि अगर आपको कुछ याद होता है कि साइजेस का आपने मैटर अगर पढ़ा हो, तो साइज में स्मॉल होता है, देन बिग होता है, एंड देन उसके बाद क्या बचा, साइज मीडियम का बचा, तो मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर स्मॉल एंड बिग हो चुका है, तो दिस मूवमेंट विल बी मोस्टली मीडियम। मीडियम मूवमेंट, राइट। हम्म। स्मॉल एंड बिग हो चुका है, तो अब आप 4 घंटे पे आपको जैसे जैसे टाइम को आप शिफ्ट करते जाएंगे, आपको बायस का पता चलता जाएगा 4 घंटे पे क्या हुआ। अब 4 घंटे पे आपको एक सीआरटी मिली है, राइट। हम्म। तो मतलब प्राइस को तो यहाँ पर आना चाहिए ना, जैसे हम कह रहे थे कि वो ब्रेकआउट हाँ फेक हो सकता है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ये सीआरटी सीआरटी तो नहीं। ये सीआरटी बनी है, तो इसको कम से कम नहीं तो 50 पर तो आना ही चाहिए था, क्योंकि इक्विलिब्रियम हाँ। पॉइंट होता है। नहीं तो ये यहाँ पर भी अभी टच नहीं किया, यहाँ पर भी इट मींस दिस ब्रेकआउट कैन बी फेक ब्रेकआउट। यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप होकर मार्केट तो नीचे की तरफ गिरेगी। तो मैं आपको एक चीज जी बताऊं। जी। हम्म। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी, अब सुन रहा लास्ट हूँ। नाइट। हाँ। अ, आप बात कर रहे हैं। आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। दोबारा आप रिपीट कीजिए सेकंड। बात को। हेलो। अभी जी जी। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। अच्छा। हाँ। तो मैं बता रहा था कि वो लास्ट नाइट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे सारे ट्रेड्स विन आ रहे, क्योंकि बेसिस ऑन द फैक्ट कि आपने जो सिखाया था। जी। एक तो ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो मैंने कहा कि अभी ये इधर रिवर्सल होगी हम्म मार्केट में ओवरऑल। हम्म और तो और क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन तो हम्म मोस्टली रिवर्सल होगी, क्योंकि पूरा मंथ ये डाउन ट्रेंड पे था। हम्म तो एंड दैट हेल्प्ड, एंड आल्सो यस्टरडे वाज वेंसडे, वेंसडे वाज डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। तो मैंने सारे बाय की ट्रेड्स ले ली, एंड सही। इट वाज ऑल विन। तो आज मेरा टारगेट ये, मैं वेट कर रहा हूँ कि 7 बजे जब न्यूयॉर्क का टाइम खुलेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ना, आपके हिसाब से आप देखिए कि देर इज अ व्हाई द मार्केट लीव इट एज अ इक्वल लेवल हियर, राइट। इसकी लो हम्म। अगर उसको ऊपर जाना था तो इसकी लिक्विडिटी स्वेप क्यों नहीं किया। तो ये भी एक देखो कि मार्केट अपना फुटप्रिंट छोड़ के गई ना, हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। कि व्हेन इफ मार्केट वांट्स टू मूव अप देन व्हाई दिस लिक्विडिटी इज नॉट टेकिंग। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और इक्वल लेवल बना के गई, इट मींस इक्वल लेवल मार्केट नीड्स टू गो डाउन। तो अब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ की लिक्विडिटी स्वेप होगी, लिक्विडिटी स्वेप होगी, और ये सीआरटी फेल नहीं होगी। हायर टाइम फ्रेम की सीआरटी मोस्टली, अब देखिए कि अगर कितनी सीआरटी बनी, अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये यस्टरडे ये सीआरटी बनी थी ना, देन मार्केट हाउ इट्स रिएक्ट ऑन दिस सीआरटी, तो अपना टारगेट हम्म। पूरा किया। और फिर जब ये सीआरटी बनी थी तो 1 आवर पे भी सीआरटी बनी थी, फिर 15 मिनट पे भी सीआरटी बनी थी। तो बहुत ही बेहतरीन था, मार्केट का सिग्नल मिल गया था 15 मिनट पे। तो यहां पर अभी ये मार्केट को ये फेक ब्रेकआउट करेगी और रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। और आपको अब जब आप स्विच करेंगे 1 घंटे पे, अभी आप क्या देखते आ रहे, 1 डे पे आपको ऊपर का बायस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि देयर इज अ लेवल, एंड दैट लेवल दैट ब्रेकआउट कैन बी फेक ब्रेकआउट और दैट ब्रेकआउट कैन बी रिवर्स फेक। ठीक है। 4 घंटे पे आपको सीआरटी मिली है, मार्केट इसके लो लेवल तक आना चाहिए, एंड देन 1 आवर पे क्या होता है। अब आपने देखा कि 1 आवर पे ऊपर की मूवमेंट के लिए कोई भी सीआरटी बनी है। आप अगर चेक करें कि ये भी फेक मूवमेंट, ये भी फेक मूवमेंट, कोई सीआरटी नहीं बनी, इट मींस दैट हाउ आई कैन ट्रस्ट द बायर। अभी नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहां पर था, दे अनएबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, मार्केट यहां तक आई, देन मार्केट ऊपर गई, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर से एक लिक्विडिटी स्वेप करना है, लेकिन यहां पर अभी तक सेटअप नहीं बना मार्केट में, अभी रिवर्सल आएगा। ये जब जैसे ही हमारा अभी लंदन स्टार्ट हुआ है ना, तो लंदन हाँ एंड हाँ। न्यूयॉर्क के अंदर हमारा जो है ना सारा सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप अच्छा। इसको अगर जी। एक पॉज करना चाह रहा हूँ। ये जो ऊपर का जो करंट कैंडल अभी जो ब्लिंक कर रहा है, उसके उसके नीचे ग्रीन है, और उसके नीचे एक रेड है, जो जी दैट्स अ पिन, इन्वर्टेड पिन। तो यहाँ पे ये
ये ये वाला मुझे बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे दिस रेड कैंडल हैजंट वाज नॉट एबल टू ब्रेक द विक, दिस उसके वन। बावजूद भी एक ग्रीन कैंडल हुआ उसके बाद। यू नो हम्म। व्हाट आई मीन, लाइक एज पर थियोरी, इफ यू कांट ब्रेक द विक, इफ इट कैनॉट ब्रेक द विक, तो फिर वो रिवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा लुक हुआ एट, है। लुक ये एट, काफी दफा मुझे नजर दिस इज अ, आता है इस जब चार्ट ऐसा में। ऐसा विक बने ना, ऐसा, हम्म। तो इसका वॉल्यूम चेक किया करें, क्या इसका वॉल्यूम हाई है? वॉल्यूम का मसला क्या है कि मैं तो कोटेक्स यूज कर रहा हूँ, एंड नहीं, वॉल्यूम का। कॉर्टेक्स देखो, कॉर्टेक्स में वो सहूलत नहीं है ना, वो हाँ, यही तो फैसिलिटी मसला नहीं है। है। तो फिर आप एनालिसिस हमेशा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया करें, क्योंकि वहां पर टूल्स है ना सारे। ठीक है। ओके, ओके। तो आप वहां पर अप्लाई किया करें ट्रेड, लेकिन आप एनालिसिस जो है ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया करें, क्योंकि आपको वॉल्यूम देखना जरूर पड़ता है। क्योंकि देखो कि अगर इस वीक में रिजेक्शन है, तभी तो इसका वॉल्यूम हाई हुआ है ना। इट मींस दैट द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस वीक। और देखें कि जब बायर्स एग्जॉस्ट हो जाए ना, तो सेलर को स्ट्रांग होना चाहिए, है कि नहीं? बायर्स हाँ, हाँ, एग्जॉस्ट हो हाँ। तो सेलर को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं बनते, इट मींस कि मार्केट को ऊपर जाना है। और वैसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि मार्केट को लिक्विडिटी स्वेप करना है, देन मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और फिर हम न्यूज को भी चेक करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। 1 घंटे पे ऐसा हम्म। हुआ, 15 मिनट पे हमने देखा, आपको 15 मिनट पे कोई भी इस तरीके से सीआरटी नहीं मिल रहा। देख रहे हैं ना? नहीं। मींस द मूवमेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ओके। तो मूवमेंट स्ट्रांग नहीं है। अब हमें सेटअप कोई मिलने वाला है। अब हम पीछे अगर जाएंगे ना, बहुत पीछे, यहां से पता चलेगा। देखिए, ये हमारे पास लेवल है, इस लेवल को प्राइस, और देखो कि अगर जो लिक्विडिटी होती है उसको इतनी जल्दी में स्वेप नहीं किया जाता ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बनाएगी, रेंज 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 रेंज, इस तरीके से यहाँ पर बनाएगा। थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से करेगा। तो यहाँ पर अभी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर इस लेवल को देखूं और इस लेवल को देखूं, देयर इज अ रेंज, रेंज विल बी ब्रेक एंड देन मार्केट नीड्स टू गो डाउन, है ना? इस तरीके से हो सकती है। तो अब हमें एंट्री ओवर, कब लेंगे आप? एंट्री जब सिग्नल मिलेगा। एंट्री का जब आपको, आप सेल करना चाहोगे तो सेल का जब सिग्नल आएगा। बाय करना चाहते हो तो अभी बाय का कोई भी सिग्नल नहीं है, मार्केट यहाँ तक पहुंच चुकी है, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एरिया। यहाँ पर बाय नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बाय का सेटअप नहीं है। सेल का सेटअप, आप सेल की एंट्री कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। सेल की एंट्री करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। कितने की? 3 ऑप्शन की। एक के आप, जिसको हम दूसरी जबान में टर्टल सूप कहते हैं। क्या कहते हैं? यस। हम हमेशा टर्टल सूप को ढूंढते हैं। अब देखें कि अगर प्राइस, वो कैसे कैसे हमें मिल सकता है मैं आपको बता रहा हूं, ताकि फिर अगर वो कंडीशन हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। लुक, ये प्राइस में इक्वल लेवल है। इफ प्राइस इज ब्रेकिंग डाउन एंड देन ब्रेकिंग अप, दिस इज कॉल्ड द टर्टल सूप, दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी स्वेप। टर्टल सूप इज इक्वल टू लिक्विडिटी स्वेप। तो इक्वल लेवल का प्राइस ने क्या किया, यहां से लिक्विडिटी स्वेप किया। अगर लिक्विडिटी स्वेप होता है तो आपको तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर जाएगी, ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना डेफिनेटली, हम्म। देन मार्केट इंबैलेंस भी आपको क्रिएट करके देगी। देन मार्केट इफ वांट्स टू ब्रेक ऊपर की तरफ, और जब ऊपर जा रही होगी यहां पर फिर सीआरटी बनेगी। क्या बनेगी? अब देखें कि जिस पॉइंट से मार्केट को ज्यादा ऊपर जाना है ना, उस जगह पे सीआरटी बनेगी। अगर आप यहां से मार्केट को यहां से ऊपर स्ट्रांगली जाना था, लुक एट, क्या स्ट्रांगली मार्केट ऊपर गई? क्या बना यहां पर? सीआरटी, सीआरटी। सीआरटी का, अगर सीआरटी को अगर रीड करना चाहो, इफ द बिगर कैंडल इज बिगर देन प्रीवियस 5 कैंडल, इट मींस दैट दिस कैंडल इज एग्जॉस्टेड कैंडल। तो अब आप ये सोचो कि ये वाली कैंडल एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड मींस वीकेंड बायर सेलर कैंडल। इसी वीकेंड सेलर कैंडल को फिर बायर ने क्या किया, स्वेप किया, तो ये सीआरटी बन गया। अब ये क्रॉस कर गया ना,
मार्केट वापस नहीं आई ना, तो फिर ऊपर की तरफ जा रही है। एक तो यहां से आप एंट्री की फर्स्ट टारगेट तो आप ये रख सकते हो, फिर मार्केट ऊपर की हम्म, तरफ जा रही है। तो जहां जहां पर अब आपका आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, देखो मैं यहाँ पर आपको हर जगह पे एंट्री पॉइंट आपको नहीं है फॉर द फॉरेक्स। लुक एट हियर, क्या इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वैप हुआ? यस, वी कैन से दैट रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के इसको स्वैप करके फिर ग्रीन कैंडल पैटर्न बनाए, इसको कवर कर ले, दिस इज आल्सो सिग्नल। सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक, दिस इज अ सिग्नल। रेड ग्रीन कैंडल, रेड का ग्रीन का विक बड़ा है, दिस इज अ सिग्नल। यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, इस पैटर्न से कैसे पता चला? सेलर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन विक, बायर्स क्रिएट अ पैटर्न, इट इज स्ट्रॉन्ग पैटर्न, मार्केट नीड्स टू मूव अप। तो यहां से आपको एंट्री मिल सकती है, यहां से मिल सकती है, यहां से मिल सकती है, यहां से मिल सकती है, देन यहां से अब कोई भी एंट्री नहीं है, यहां से कोई भी एंट्री नहीं है। आप बोलो कि यहां से जब रेजिस्टेंस लेवल है तो कौन एंट्री करेगा इसके करीब? नहीं करेगा ना। अब जब तक रेजिस्टेंस लेवल आपको ब्रेक नहीं होती या यहाँ पर और कोई सेटअप नहीं बनता, तो हमेशा जब भी आपने एंट्री करनी है तो एंट्री के लिए आपको ये पॉइंट्स मिलनी चाहिए, इनके ऊपर आप फोकस करेंगे। लिक्विडिटी स्वेप एंड आउटर ब्लॉक इम्बेलेंस, सीआईटी, टर्टल सूप कॉन्सेप्ट, ये पांच चीजें हैं, इनसे आपको आर्डर मिलेगा। अब ये एडवांस वर्जन है ना, अगर हम इसको बोले तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन है, इसको सबको कन्वर्ट करें तो व्हाट इज दिस? इट इज अ प्राइस अच्छा। एक्शन। ये प्राइस एक्शन से हटके नहीं है, ये सब प्राइस एक्शन का के अंदर है। प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक है ना ये। तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि ओवरऑल मार्केट का बायस क्या है? अगर बायस है, अब जो मैं दूसरा तरीका मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो जो जिस पे हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेक्स में, हम वेट करते हैं, क्या करते हैं हम वेट करते हैं, फिर उसके लिए हमें एक दिन वेट करना पड़ता है, 2 दिन वेट करना पड़ता है, या फिर 4 घंटे वेट करने पड़ते हैं, या 15 घंटे या 16 घंटे, कितना भी हमें वेट करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हमने देखा कि ये सेटअप कहां पर बना? 4 घंटे पे। कहां पर बना ये सेटअप? 4 घंटे। दो सेटअप है, कौन से? एक ये और एक ये कहां पर बनना चाहिए? 4 आवर के ऊपर। ओके। जैसे 4 आवर पे ये जब भी सेटअप बनेगा, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट करके वहां पर जैसे ही मुझे सेल का सिग्नल मिलेगा मैं एंटर हो जाऊंगा। मैं ट्रेडिंग 15 मिनट पे क्यों कर रहा हूं? मेरा बायास कौन से टाइम फ्रेम पे है? 4 आवर के फोर ऊपर। आवर्स मुझे सिग्नल, अब मुझे डायरेक्शन मिल गया ना कि भाई 4 आवर यहां तक पहुंचने के लिए 2 कैंडल चाहिए, 8 घंटे के लिए मार्केट नीचे की तरफ आएगी कम से कम। हाँ। हाँ। तो फिर मुझे 15 मिनट पे एंट्री को ढूंढना है। मतलब मैं 4 आवर को देख के 4 आवर पे एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर एंट्री करने के लिए तो फिर एक 4 घंटे की कैंडल बनेगी ना जब तक। राइट राइट। तो ये यहाँ पर एक बिल्कुल एग्जाम्पल है, जो मैं कल जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था। आप देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल तो था ना। 15 मिनट में वो जो आपने लिस्ट बताया था, ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, वो लिक्विडिटी आपको स्ट्रिप, टर्टल इसमें सूप, ढूंढनी है। ये सब ढूंढनी है। ओके। जी, लुक एट मार्केट का ओवरऑल यहां से ट्रेंड क्या चल रहा था? अप ट्रेंड। अब ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। और मुझे यह पता था कि जब ट्रेंड होता है तो मार्केट फेक ब्रेकआउट्स करती है। यहां पर नीचे आने के लिए मार्केट ने रीजन क्या बताया था? कि देयर इज अ बायस वीकनेस, दे अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक। तो मुझे पता चला कि मार्केट कहां तक आनी चाहिए वापस? यहां तक आनी चाहिए, राइट। मैं चाह रहा हूं कि मैं मेजर डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करूं। इसके अंदर ट्रेड करूं, मेजर डायरेक्शन। मतलब बाय करना चाहूं ना। तो ये तो पता राइट चल राइट। गया ना कि भाई यहां से लेकर यहां तक का टारगेट पूरा होगा, उसके बाय का बाद बाय का सिग्नल मिलेगा। तो अब
बाय का सिग्नल के लिए मैं वेट कर रहा हूं कि यहां पर बाय का सिग्नल मिले। मैं फिर इसको अभी क्या करता हूं कि यहां पर एक लाइन देता हूं, क्योंकि जब ये इसका ब्रेकआउट यहां पर हुआ, इसका ब्रेकआउट यहां पर हुआ, यहां, मुझे इस कंडीशन के अंदर मुझे 15 मिनट पे सिग्नल मिलना चाहिए बाय का। ये ब्रेकआउट होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मुझे 15 मिनट पे कौन सा सिग्नल चाहिए होगा? बाय का चाहिए होगा, इस डायरेक्शन के अंदर। ब्रेकआउट के फौरन बाद आपको 15 मिनट का बाय का सिग्नल मिला। अच्छा अच्छा, सीआरटी। हमने 1 घंटे पे देखा था कि यहां तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है, हाँ। वहां तक तो आना चाहिए मार्केट को, ठीक है, लेकिन जब अगर नीचे की तरफ आ रही है कि सेल का कोई भी 15 मिनट पे सिग्नल मिल रहा है आपको, आप सोचो। मेरे से फिर हाँ। देखो देखो कि 1 घंटे पे अगर सेल का सिग्नल मिला तो वो सिग्नल फिर सेल का 15 मिनट पे भी मिलना चाहिए। किस पे मिलना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट है। अगर 4 आवर के ऊपर आपको सेल का सिग्नल मिलता है तो 1 घंटे पे भी मिलना चाहिए, फिर आपको 15 मिनट पे भी मिलना चाहिए, वो आपको 5 मिनट पे भी मिलना चाहिए, वो आपको 1 मिनट पे भी मिलना चाहिए। अगर 1 घंटे पे सेल का सिग्नल मिला तो फिर मुझे यहां पर सेल का सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा 15 मिनट पे? इट मीन्स दैट दिस इज जस्ट मूवमेंट फॉर फेक ब्रेकआउट फॉर टेकिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। मार्केट को कहीं और ही जाना है, ठीक है। तो हम्म, हमें 15 मिनट का सिग्नल मिला यहाँ पर बाय का, क्योंकि ओवरऑल में क्या था मार्केट का कॉन्सेप्ट? ऊपर की तरफ जाना है। 15 मिनट का आपको सिग्नल मिलता है, आप यहाँ पर बाय कब कर सकते हो? ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, आप बाय कर सकते हो। और अगर नीचे की तरफ आ गई तो इसका जो लो है, आप, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कि मार्केट ने सारे क्लियर कर दिया था। तो अब यहाँ पर एक और सेटअप बना, मैं आपको दिखा रहा हूँ 4 घंटे पे। अच्छा, मैं और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। हम्म। 15 मिनट, 15 मिनट को अगर हम चार में डिवाइड कर दें तो फिर फर्स्ट 15 मिनट्स विल बस बी। वही वाला, वही मैं समझ गया आपकी, वही वही आपका एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, हाँ हाँ ऐसे ही तो होता है ना, टाइम को हाँ ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे ना। हाँ अब आप हाँ देखिए, हाँ लुक एट हियर, यहाँ पर 4 घंटे पे आपको क्या मिला? सीआरटी बना, हाँ। क्योंकि ये भी 4 घंटे की कैंडल कंप्लीट हुई, ये भी 4 घंटे की कैंडल कंप्लीट हुई। अब आपको कौन सा सिग्नल मिलेगा? बाय का मिलना चाहिए। जरूर। तो ये तो सेटअप बन गया। इस सेटअप के फौरन बाद देखो, जब भी बाय का सिग्नल मिलेगा हम ट्रेड करेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 घंटे पे बाय का सिग्नल मिलता है कि नहीं मिलता, इसके बाद मिलना चाहिए, है ना? या इसके अंदर देखें कि 1 घंटे पे भी हमें हमने कंफर्मेशन मिली, हम 1 घंटे पे चले गए। देखो 1 घंटे पे भी सीआरटी है कि नहीं है? 4 घंटे पे भी सीआरटी था, 1 घंटे पे भी सीआरटी है ना? हाँ हाँ। राइट। मतलब अब दो टाइम अलाइन हो गए, दो टाइम हमारे अलाइन हो गए। अब हम 15 मिनट पे आते हैं, किस पे? 15 मिनट। क्या यहाँ पर सीआरटी है या यहाँ पर टर्टल सूप का कॉन्सेप्ट है? लुक एट, ये इसने इसका क्रॉस किया और ये इसने इसकी लिक्विडिटी को स्वेप किया, राइट? यहाँ पर बना, हम्म यहाँ पर बना, देखो सेलर अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सब हुआ। तो यहाँ पर 4 घंटे पे सिग्नल था, 1 घंटे पे सिग्नल था, और 15 मिनट पे भी यहाँ पर अंदर से सिग्नल बने हैं यहाँ पर। अब ये तो दो कैंडल कंप्लीट हो चुकी, हमें एंट्री यहां से तो नहीं मिलेगी ना। हमें एंट्री कब मिलेगी? हमें एंट्री इस पॉइंट से मिलनी है, ठीक है। यहां पर आप चेक करो, सेलर्स अनेबल टू ब्रेक देयर ओन वीक, देन बायर्स का पैटर्न बना, आप इस जगह से कहीं से भी आप एंट्री ले सकते हो मार्केट में ऊपर जाने के लिए। तो अब आपके यहां पर नेक्स्ट 4 आवर्स आपको मार्केट ऊपर की तरफ लेके गई, तो नेक्स्ट 4 आवर में बहुत कुछ हो जाता है। तो सिग्नल कैसे अलाइन होना चाहिए? अगर 4 आवर पे बने, अब 4 आवर पे कितनी कैंडल्स बनती है दिन में? एक, 1 PM पे बनेगी, 5 PM पे तीन। बनेगी, 9 PM पे बनेगी, ओके। देन 1 PM हम्म, पे 1 AM पे बनेगी, 5 AM पे फाइव। बनेगी,
देन 9 AM पे बनेगी, देन अगेन 1 PM पे बनेगी, ऐसा ही है। अब हाँ। रिमाइंडर सेट कर लो भाई कि जब जब 1 बजेगा मैं मार्केट को ओपन करके चेक करूंगा, जब 5 बजेगा मार्केट को ओपन करके चेक करूंगा, जब 9 बजेगा मार्केट को ओपन को चेक करूंगा। ऐसे आप इस पे 3 और 3 6 दफा मार्केट को चेक करें, अगर सेटअप बनता है तो ट्रेड करें, नहीं बनता तो नहीं करें ट्रेड। सिंपल है ना फिर। हाँ, वेरी मतलब सिंपल है। सारा दिन आपको बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। आप हाँ। रिमाइंडर सेट करो भाई, 1 PM जब होगा तो मैं ट्रेड मैं देखूंगा कि मार्केट में 4 घंटे की कैंडल कंप्लीट हुई ना, तो 4 घंटे की कैंडल ने कहीं CRT तो नहीं बना ली। अगर ये बना ली, तो हम हाँ। फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हम बाइनरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन वन देखो मिनट बाइनरी के लिए इतना ज्यादा नहीं सोचना होता ना, ये तो फॉरेक्स के लिए अच्छा। सोचना होता है इस तरीके से, क्योंकि आप बायस जो देखना होता है ना, ओवरऑल मेजर जो है ना, वो हम फॉरेक्स के लिए देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे एक्सपायरी ट्रेड नहीं होता ना। क्योंकि उसके लिए तो हमें मार्केट में हमारे डायरेक्शन में ज्यादा देर तक चले, एक कैंडल का सवाल तो नहीं है ना कि एक कैंडल बस ग्रीन हो जाए तो मेरा ट्रेड खत्म। फिर एक कैंडल ग्रीन होने के लिए, एक कैंडल रेड होने के लिए इतनी ज्यादा एनालिसिस तो नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं। हम्म। बाइनरी को और ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट से मैनेज किया जाता है, सेटअप से मैनेज नहीं किया जाता। आपने देखना होता है कि यार अगर एक ऐसा सेटअप है जैसे मार्केट साइकिल है, अब मार्केट साइकिल के लिए ना किसी CRT की जरूरत है, मार्केट साइकिल के लिए ना किसी लिक्विडिटी स्वेप की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। ऐसा सेटअप बने, एक कैंडल 1 मिनट की सिर्फ ग्रीन बनेगी, मैं उस पर बाय करूंगा, 1 मिनट की कैंडल रेड बनेगी उस पर सेल करूंगा। उसके लिए हम 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, 15 मिनट पे ऐसे देखेंगे तो फिर दिन में 2 ट्रेड मिलेंगे, है ना। तो इसलिए सिंस 1 मिनट कर रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट्स वाला देखना चाहिए। 1 मिनट टू 5 मिनट देखो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इतना ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। बाइनरी ऑप्शन में हम्म। सबसे ज्यादा सोचना होता है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। और एक फोमो की प्रैक्टिस होती है, फोमो की प्रैक्टिस आपको स्किप करनी पड़ेगी। फोमो स्किप करना पड़ेगा, वो मैं आपको फोमो बताता हूँ, पहले मैं ये वाला कंप्लीट कर लूँ ताकि आपको ये जहन में आ जाए। तो आप अभी जब भी मार्केट में पूरे दिन में कितनी दफा मार्केट को चेक करेंगे? 3 दफा, 6 दफा। 6 दफा। अब आप सिलेक्ट कर लो कि मैं 6 पेयर के ऊपर काम करूंगा, कितने के ऊपर? 6 पे। जो मेजर 6 पेयर हैं, कहीं ना कहीं तो सेटअप बनेगा ना, हाँ। किसी न किसी पेयर के ऊपर दिन में एक सेटअप तो बन सकता है ना। हम्म। और फॉरेक्स में एक दिन में 50 या 100 आपको अगर पिप्स मिल जाए तो आपका टारगेट हो जाएगा आप अचीव। ठीक है। तो definitely। जब भी ट्रेड करना है कब करना है? 159 159, ये याद रखो, ये टाइम फ्रेम, ये टाइम है हमारा। टाइम इज फैक्टर, ये टाइम सब कुछ करता है। इस टाइम को आपने चेक करते रहना है। और इसी के अंदर आपको अगर 4 घंटे पे सिग्नल मिलेगा, अब टाइम मिल गया आपको, आपको सिग्नल मिल गया, जो 4 घंटे पे सिग्नल होगा वो 1 आवर के अंदर भी होगा सिग्नल जरूर, वो 15 मिनट पे भी सिग्नल होगा, आपको इसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। 4 आवर, 1 आवर, 15, आपको एंट्री कहां पर करनी है? 15 मिनट पे। आप कहते हो कि नहीं मैं 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में 1 आवर के ऊपर ट्रेडिंग करूंगा, देन यू मस्ट है वो ऑप्शन, Okay। 1 डे का ट्रेडिंग आपको देखना पड़ेगा। 1 डे पे CRT बनेगा तो फिर आप 1 आवर के ऊपर ट्रेडिंग करोगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, हाँ। ये ज्यादा आसान है ना। ज्यादा टाइम लगता है, हाँ। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। अब मार्केट साइकिल की बात कर रहे हैं, हमें यहां पर पता चला कि ओवरऑल बायस चलो क्या अप ट्रेंड की तरफ है। तो मार्केट में कौन सी मार्केट साइकिल से विन कर सकती है? अप ट्रेंड की, ठीक है। हम्म। तो अप ट्रेंड में अगर कोई हमें मार्केट साइकिल मिलती है तो हम उसको अप ट्रेंड के हिसाब से यूज कर सकते हैं, अप ट्रेंड का कोई पैटर्न मिलता है उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। और सपोर्ट के ऊपर हमें हमें कोई पैटर्न मिल जाता है तो हम सपोर्ट के ऊपर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं, बस इतना इसके लिए काफी होता है। और यहां पर यह होता है कि इस बाइनरी ऑप्शन के अंदर जो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, हाउ व्हाट डू यू थिंक इफ आई हैव अ 3 consecutive लॉसेस, व्हाट आई नीड टू डू? मुझे कैसे रिकवर करना है, क्या करना पड़ेगा अगर मैं 3 consecutive लॉसेस करता हूं? थ्री लॉसेस करूँ तो फिर पहले तो मैं लैपटॉप बंद करके रिलैक्स हो जाऊंगा। ठीक हो गया। फिर मैं
हाँ, फिर 1 घंटे बाद आके फिर मैंने मार्केट चेक किया। वो तो आपने, ये तो आपने स्किप किया ना मार्केट को। आई एम हाँ, आस्किंग दैट ठीक इफ है। आई हैव अ लॉस हाउ आई कैन रिकवर। I don't- रिकवर तो करना है ना। हाँ, रिकवर तो करना है जरूर। और मतलब मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, आप इतनी जबरदस्त रिकवर कर लेते हैं। लाइक यू मिस वन एंड कितने आराम से, अच्छा कोई बात नहीं है, ये दूसरे में मैं रिकवर कर लूंगा, दूसरे में आराम से कर भी लेते हैं। वो देखो, वो तो वाह। रिलैक्स होता है, वो जब हम रिलैक्स होते हैं ना, जब हमारा, हाँ, हाँ बहुत हाँ, ही वो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, ये बात आप समझिए, देर इज नो रिकवरी मेथड इन द बाइनरी ऑप्शन। हमने कोई रिकवरी मेथड यूज करना ही नहीं है, हम बस समझे देर इज नो रिकवरी सिस्टम। आप अगर थोड़ा सा महसूस करो, इफ यू जस्ट फील, व्हेन यू आर फीलिंग द फियर, डर कब लगता है? डर when you लगता are है जब recovering the लॉसेस होते trade, when you are हैं। राइट। recovering the trade, when you are recovering the trade, if one trade loss, second trade you are recovering, second loss, third you are recovering, that time you are feeling fear, right? राइट। राइट। इससे अगर ये नहीं, तो फिर फियर हमें फील नहीं होगा, फियर हमें फील नहीं होगा। तो रिकवर का मेथड क्या है, हर एक बंदे को क्या पता है? अगर किसी से भी बाइनरी के ट्रेडर से पूछोगे कि हाउ वी कैन रिकवर, वो बोलेगा कि एक ट्रेड, $1 लॉस, देन प्लेस $2 ट्रेड, देन प्लेस $4 ट्रेड, देन 8, देन 16, आपको कोई ना कोई ट्रेड आप विन कर लोगे, आपका सारा रिकवर हो कंपाउंडिंग। जाएगा। नाउ एज अ बिजनेसमैन, मैं $1 के लॉस को रिकवर करने के लिए 16, 24, 28, 30, 31, मतलब कि $1 को रिकवर करने के लिए $30 रिस्क पे रख रहा हूं, तो मैं तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं हुआ, है ना? राइट। राइट। मतलब ऐसा वाला बिजनेस हो, बिजनेसमैन हो, वो $1 को रिकवर करने के लिए अपने $30 लगा ले, तो ये बिजनेसमैन अच्छा हुआ? नहीं। नहीं हुआ अच्छा। तो आप याद एक चीज को नोट कीजिए, ये बाद में भी आपको याद आएगा, देर इज नो रिकवरी सिस्टम, नो रिकवरी सिस्टम, नो फियर। लेकिन ब्रदर, ये प्रोटेक्स में जो टॉप 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 बांग्लादेश से, पाकिस्तान से नंबर 1 ट्रेडर्स, ये वो, दे ऑल डूइंग दिस रिकवरी मेथड। देखें एंड कि मैं मैं आपको मैं कहता बताऊं, हूँ कि ये गैम्बलिंग कर रही है, क्योंकि देखो एक कि दिन पे फिर। पैसा कमाया जाता है ना, हाँ, पैसा हम्म, कमाया जाता है ना, एक बंदा सही से ईमानदारी का बिजनेस करके भी पैसा कमाता है, और एक बंदा मर्डर करके भी पैसा कमाता है। हाँ, तो पैसा तो किसी भी सूरत में कमाया जा सकता है, नेगेटिव तरीके से भी, पॉजिटिव तरीके से भी। एज ए ट्रेडर, एज ए एजुकेटिव ट्रेडर, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए या टाइम बिंग सक्सेस चाहिए? लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ना सक्सेस, हाँ, कि लॉन्ग जिसके टर्म, ऊपर लॉन्ग हम, टर्म। क्योंकि अगर आपको इस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कभी भी इसके ऊपर जो है ना, मतलब आप कोई ड्रीम नहीं बना सकेंगे ना। राइट। क्योंकि आप कोई जॉब अभी कर रहे हैं, जिस भी वजह, जो भी जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उसका आपको फ्यूचर का पता होगा कि आगे चल के जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे पास क्या होगा। तो हर एक बंदा फ्यूचर का सोच के करता है ना। एज अ मुस्लिम तो नहीं सोचना चाहिए, अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फिर भी सोचते हैं ना कि नहीं, अगर सही से इसी स्टैंडर्ड में रहना है तो सोचना पड़ेगा। लुक, कि आपको कैसे करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो हमने बोला कि ये हम नहीं करेंगे जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे जो ये गैम्बलिंग है। हम क्या करेंगे, हाँ। हम फियर नहीं लाना चाहते, हम कहते हैं कि जब हम $1 का ट्रेड विन करें, $1 का ट्रेड हमने जब विन किया, तो हमें कितना पैसा मिला इससे? अगर ब्रोकर हमें देता है फॉर एग्जाम्पल $0.85, मतलब कि 85% दे रहा है, तो इतना हमने विन किया ना। ये हमारा पहला ट्रेड था। ये हमारा कौन सा ट्रेड है? पहला ट्रेड है। हमने क्या करना है कि जब दूसरा ट्रेड करें, क्योंकि हमने अभी विन किया है, तो दूसरा ट्रेड हम क्या करेंगे, 1.85 का ट्रेड करेंगे, एंड देन
इसका जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास 1.57 का आएगा। अब आप सोचो एज ए बिजनेसमैन आपने कितना डॉलर लगा के 1.57 लगा अचीव किया। आपने $1 लगा के 1.57 अचीव किया ना। हम्म। आपकी इन्वेस्टमेंट हाँ, क्या थी? 1 था। देन उसके ऊपर रिटर्न आया, आपने अकाउंट नहीं किया कि भाई ये मैंने रिटर्न इसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप इसने दोबारा इस पे लगाया। अगर ये 1.85 आपका लॉस होगा तो आपके अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना लॉस होता? $1। $1। $1 की इन्वेस्टमेंट पे हमने इसको क्या किया, इसके ऊपर 1.57 कमाया, मीन्स मोर देन 100%, 150% हो गया है ना। ठीक है। सिर्फ कितना करना है, एक स्टेप करना है बस। कितना करना है? सिर्फ एक स्टेप। देन दूसरा ट्रेड जब करेंगे वो कितने का करेंगे? $1 का दोबारा करेंगे। अगर आपका लॉस हो जाए नो प्रॉब्लम, देन अगेन जो दूसरा ट्रेड करेंगे, तीसरा फिर करेंगे, वो कितने डॉलर का करेंगे फिर? देन $1 का वो वापस करेंगे ट्रेड। अब मैं आपको इसको शीट आपको दिखा रहा हूँ। आप एक शीट को देखिए क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और मनी मैनेजमेंट यही यूज करेंगे आप। शुरू में आपको थोड़ा सा वो लगेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए ये वो तो, लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसी को फॉलो कीजिए। हाँ, ये वाला शीट है मेरे पास, हाँ। जुबैर ने दी थी मुझे। देखो कि दिस इज अ विन अगर किया आपने, आप $1 से ट्रेड कर रहे हो, आपको 1.85 मिला, तो आपने दूसरा ट्रेड विन किया, तो अब आपको ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ? 157 हुआ। इट मीन्स दैट रिजल्ट क्या हुआ कि आपने कितना अचीव किया? 2.47 अचीव किया। 2.42। 2.42। ठीक है। और हमारे इन्वेस्टमेंट, इससे हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कम से कम हमारा $10 हम इसमें डाल सकते हैं। कितने? $10 से हम। $10। क्योंकि अच्छा यहाँ पर एक सवाल मैं मिस कर गया। if you have a deposit of if you're thinking I need to deposit for $100 और my daily risk is $10, तो आपको डिपॉजिट कितना करना है? 100 नहीं करना। 100 करेंगे तो फिर इमोशन आएगा, तो फिर दोबारा रिकवर करने का सोचेंगे कुछ ना कुछ, या फिर शिफ्ट हो जाएंगे, हमें डबल ट्रिपल ट्रेड लग जाएंगे हम्म, उसमें ग्रीड में, या फिर गुस्से में, या डर में, या फिर रिकवरी करने के चक्कर में हम अपने मोटिव को भूल जाएंगे। नहीं, हमने 100 नहीं करना, हमने जितना आज का लॉस है उतना ही डिपॉजिट करना है बस। तो जाए तो ये जाए, दूसरा डिपॉजिट करने के लिए थोड़ा सा तो होश आएगा ना हमें। तो आज पे कितना डिपॉजिट किया? 10। अब लोग समझते हैं कि $1000 डिपॉजिट करूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा। नहीं। आप पहले तो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद फिर 1000 भी यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर आप उसका डेली का टारगेट भी आपका डिफरेंट होगा, और डेली का स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होगा। $1000 पे $10 का तो नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर देखें कि पहला ट्रेड आपने विन किया, अब आपने दूसरा ट्रेड पे क्या करना है? वापस यहाँ पर स्टॉप करना है। मतलब कि आपने सेकंड स्टेप को कंटिन्यू नहीं करना, स्टॉप किया। देन वापस कितने का ट्रेड आ गया? $1 का। आपने अगर ये लॉस कर लिया, अब आपके ओवरऑल प्रॉफिट से कितना माइनस हुआ? $1। अभी भी आप प्रॉफिट में हो, दोबारा आपने लॉस कर लिया। Right. दोबारा आपने लॉस कर लिया। आपने अगेन लॉस किया। अब आपने बोला था कि फ्री ट्रेड में लॉस करूंगा तो अभी स्टे करूंगा, स्टॉप करूंगा। आपने $3 तीन ट्रेड लॉस किया, आपने आपका कितना हुआ टोटल नुकसान? $8। हाफ डॉलर, राइट। अब आपने हाँ, मार्टिंगल के हिसाब से ट्रेड किया था, $1 आपने विन किया, वो आपका 0.85 रहा। ओके हो गया। दूसरा ट्रेड भी आप लाजमी जब मार्टिंगल लगाते हो तो जब जहां पर विन करते हो वो सेम अमाउंट पे चला रहे होते हो उसको, है ना। आपका right। टोटल प्रॉफिट क्या हुआ? ये 1 पॉइंट ये हो गया 0 एंड देन 7। आपका टोटल 270। प्रॉफिट हुआ 170, राइट। हाँ, आप 170। मार्टिंगल लगाओगे, पहला ट्रेड 1 का लॉस किया, दूसरा ट्रेड 2 का लॉस किया, एंड देन तीसरा ट्रेड आपने
का लॉस किया, तो टोटल हो गया 7। 7 से माइनस किया 1.7, तो आपका हो गया 5.3, आपने स्टॉप कर लिया। अब मार्टिंगेल के मेथड से आपका ये $5 का नुकसान हुआ, और इस मेथड से आपका, अब क्योंकि आपका स्टॉप का क्या था कि 3 ट्रेड लगातार लॉस करूंगा स्टॉप करूंगा, किसमें आपका लॉस हुआ? $0.5। ये वाला ज्यादा बेहतर है ना, $0.5, ये वाला ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये रिकवर हो सकता है, ये फिर थोड़ा मुश्किल है। हाँ 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 हाँ, राइट। अब या तो फिर आप क्या करोगे, नहीं अब मैं अपना अपना रूल तोड़ूंगा, मैं 3 कंसेक्यूटिव लॉस किए, मैं अब रूल तोड़ूंगा, और जब तक मुझे ज्यादा रिकवर नहीं होता तब तक मैं करता रहूंगा। अगर ये 5 स्टेप तक पहुंच जाए, 6 स्टेप तक पहुंच जाए, फिर तो हम्म। ये 10 तो मैनेज हो ही नहीं पाएगा, 10 की जगह पे दूसरा डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ। तो देखें कि फिर हमें पता है कि अब ये जो हमने डिसाइड किया सुबह में कि हम $10 लॉस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, 10 ही जाएंगे ना बस। हाँ। इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर आपको फियर फील नहीं होगा, आपको चैलेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? चैलेंज। एंड ट्रेडर नीड्स अ चैलेंज। चैलेंज क्या है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड, मतलब 2 ट्रेड एक साथ विन करने का मौका चाहिए। अब मार्टिकल यूज करेंगे ना, आप बोलेंगे कि चलो एक लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं है, दूसरा रिकवर करने के लिए लगा दूंगा, दूसरा लॉस हो गया तीसरा लगा दूंगा, तीसरा हो गया चौथा लगा दूंगा। मतलब आपके अंदर चैलेंज हो ही नहीं रहा, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। आप कह रहे कि लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरा रिकवर कर लूंगा, तीसरा कर लूंगा। आप 95 टाइम्स रिकवर कर लेते हैं, लास्ट 5 टाइम्स ऐसे हैं जो रिकवर नहीं कर पाते, पूरे महीने का बैलेंस चला जाता है, जीरो हो जाता है। या तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक ट्रेड लॉस किया दूसरा पक्का विन करूंगा, फिर उसके लिए आप डबल अमाउंट लगाओ या 10 टाइम्स अमाउंट लगाओ। आपको वो फिर एक लेवल आती है, थोड़ी थोड़े वक्त में लेवल आ जाएगी, उस वक्त तक आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। फिर आपको मनी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा कि यहाँ पर मुझे $20 की डिपॉजिट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, यहाँ पर 10 की करनी चाहिए, यहाँ 5 की करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक गट्स फीलिंग आ जाएगी कि ये सेटअप थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करो, ये सेटअप श्योर शॉट है, इसके अंदर मुझे डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर ये जो आप कहते हैं ना कि लीडर बोर्ड पे बहुत ज्यादा फिर पैसे के लिए जो है ना आ जाता है कि इतना इतना 30,000 20,000 ऐसे हुआ, वो इस तरीके से होता है कि जब आपकी बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर क्या होता है, आपको पता चलता है कि कहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर कम। और मैं आपको बताऊं, जब तक मेरा बैकअप नहीं था मैं लॉस कर रहा था, जब तक मेरा बैकअप नहीं था मैं क्या कर रहा था, बस। लॉस कर रहा था। क्योंकि एक बंदे के पास अगर रिसोर्सेस नहीं है, तो 100 में से एक भी कम होगा उसको फील होगा, है ना। अगर 100 में से 10 कम हो गए तो फिर बहुत ज्यादा फील होगा। अब बहुत सारे लोग होते हम्म। हैं, क्या करते हैं, कमिटमेंट करके आते हैं, मतलब कि वो आप बोल सकते हैं नहीं करेंगे ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, किसी दोस्त को बोलते हैं मैं बहुत अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, बहुत स्टडी किए, अब तुम मुझे $100 या $1,000 दे दो, मैं खुद भी कमाऊंगा तुम्हें भी कमा के दूंगा, मंथली इतने पैसे दूंगा। कमिटमेंट हो गई। हाँ। और बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे जो नए नए जो जूनियर ट्रेडर हैं, वो तो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से जो उनके बड़े होते हैं, या फिर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इस तरीके से पैसे लेते हैं। एक से लिया 100, और यहाँ पर अगर वो 100 लॉस हो गया तो फिर दूसरे से 200 लेंगे, फिर इसको 100 वापस करेंगे क्योंकि डर से बता रिश्ता खराब ना हो जाए, फिर उससे 200 लिए, फिर इसको 100 वापस करेंगे, फिर यहाँ पर 100 वापस लगाएंगे, वो भी आया। अब यहाँ पर 200 का डेबिट हो गया, अब 200 के लिए फिर किसी को 400 पे बनाएंगे। ऐसे करते करते एक साल के अंदर वो 20 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में डेबिटर हो जाते हैं। कमिटमेंट, और ऐसे केसेस मेरे पास इतने आए, बट आप यकीन करेंगे, लोग वो मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोस भेजते हैं कि मैं अब देखो सूली पे चढ़ रहा हूँ, मैं अब मैं फंदा खाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं ओ माय यहाँ से बैठ गॉड। के क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन दे सकता हूँ ना, मोटिवेशन दे सकता हूँ। तो कुछ तो लोग ऐसे तो होते हैं कि पैसों के लिए ब्लैकमेल भी करते हैं, ऐसे करके कि पैसे तो दे दो दस। ये सब हाँ जी। ये सब आपसे ये सब सीखने के बावजूद ये लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, ये जो आप कह रहे हो, ओके।
उनके पास सब कुछ आपने सिखा दिया है, आपने उनको हम्म। सारा टेक्निक सिखा दिया है। अगर उन लोगों ने वो अप्लाई की होती तो सही तरह ट्रेड कर सकते थे, लेकिन आई थिंक जहर है ये मर्टिंगल मर्टिंगल वाला थियोरी, आई थिंक दैट्स द पॉइजन। ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये खराब मार्टिंगल वाला है हिस्सा ना। तो मार्टिंगल जो है ना, इसमें क्या होता है कि या तो आपके पास इतना पैसा है, पीछे बैकअप है, फिर आपको टेंशन ही नहीं है ना। कोई बात नहीं है, अगर $100 गया भी तो मैं रिकवर कर लूंगा। मेरा एक ट्रेडर है, वो, मैं उसको देखता हूँ, उसकी डेली बेस पे देखता हूँ, कभी $1,000 का लॉस कर देता है एक ही दिन में। फिर अगले दिन में मुझे मैसेज करता है, सर $3,000 मैंने विन कर लिया। फिर वाह। कभी 1,500, कभी 1,000, कभी 500 ऐसे जाता है, हालांकि वो मुझसे ही एक्सचेंज करता है, डॉलर्स लेता है। तो अच्छा। मुझे उसकी सारी हिस्ट्री का पता होता है वो क्या करता है। लेकिन ये है कि उसके अंदर जो है ना एक ठहराव नहीं आ पा रहा। मैंने कहा कि जिस तरीके से आप कर रहे हो ना, कि या तो गया तो गया, मतलब कि एक ही ट्रेड के ऊपर $1,000, $10 की 100 एंट्री लगा दी, 50 एंट्री लगा दी, 20 एंट्री लगा दी, ये फिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हुआ ना। नहीं नहीं। तो इस तरीके से कभी फिर $3,000 कमाएगा, उसको वो फील नहीं होगा। मैं कहता हूँ $1 का ट्रेड विन विन करो, उसको, उसकी खुशी को फील करो, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? जब आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो। राइट। तो अगर एक दिन आपका लॉस हो गया तो फिर उस दिन सेलिब्रेट नहीं करें, लेकिन फिर आप ये करो कि जो मेरे से गलती हुई मैं उसको सुधारूं। ऐसे मैं उस लॉस को सेलिब्रेट करूं कि उससे कुछ सीखूं। एवरी डे हमारे लिए एक लर्निंग डे होता है ना इस दुनिया में। तो ये हाँ। सारी चीजें हैं कि सारा आपका जो बाइनरी ऑप्शन है ना, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मैं यहां पर कहता हूं कि आपको सिर्फ 3 मंथ के लिए क्या करना है, आपको 2 ट्रेड एक साथ विन करने हैं। आदत हो जाएगी दो दो ट्रेड एक साथ विन करने की। अगर 2 ट्रेड एक साथ विन हो गए, तो फिर आफ्टर 3 मंथ आपको क्या करना है? अब आप बोलो कि अब मैं 3 ट्रेड एक साथ विन कर सकता हूं। कितने? इंटरेस्ट। बस 3 ट्रेड सक्सेसफुल होने के लिए काफी है। आपने ये कर लिया। अब आप देखो कि 3 ट्रेड विन करने के लिए आपको $1 की इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? फाइव फाइव डॉलर 33। हाँ। इट मीन्स दैट वो जो रेशो था, 1:1 भी नहीं है हमारे पास बाइनरी में, क्योंकि $1 लॉस हो तो $1 लॉस होता है। $1 विन करते हैं तो उसमें से 0.85 मिलता है। इट मीन्स हमारा रेशो 1:1 भी नहीं है ना। हम्म। अब आपने बाइनरी को क्या झटका दिया, अपनी स्ट्रेटजीज को यूज करके, अपने मैनेजमेंट को यूज करके, 1 रेशो से आपने 5 टाइम पैसा कमाना शुरू किया, राइट? हाँ। और अगर आपका लॉस भी हो जाए, अब कितने ट्रेड लगातार लॉस हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। आपने अपने लिए विन भी किया, साथ में आपने सेफ्टी भी क्रिएट की। देखो, लॉस किया तो हर हर बार $1 का ट्रेड करेंगे, लॉस किया तो $1 का ट्रेड करेंगे, लॉस किया तो $1 का ट्रेड, $1 का ट्रेड, $1 का ट्रेड। आपने कितना अपने आप को सिक्योर किया? 5 लॉस लगातार किया, आपके अकाउंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वाह। है ना? हाँ हाँ हाँ। तो अब आपका तो अकाउंट वहीं पर रहा ना। मतलब आपने इस लॉस से बच गए। और अगर मार्टिंगल पे ये 5 स्टेप फेल होते तो यहां पर बहुत जीरो पैसे। बच जाता, है ना? ये देन नेगेटिव चला था। नेगेटिव चला जाता। देन आपने अगेन ट्राई किया, और यहां पर फिर एक दफा लॉस भी हो गया, चलो नो प्रॉब्लम। अब भी आपने 2 विन करके एक लॉस किया, फिर भी आपका 0.67 पे आ गया। देन अगेन आपने विन किया उसी दिन में, आपने हार नहीं मानी। देखो कि अब आपके वापस आपके कौन से प्रॉफिट में आ गए? 4.66 पे। तो आपके ओवरऑल ट्रेड लॉस कितने हैं अगर देखा जाए तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉसेज है। ये सब जो कंसेक्यूटिव लॉसेज हुए हमारे। तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर है। और इसके अंदर चैलेंज है ना, हमें ट्रेडर को एज ए चैलेंज मिलनी चाहिए। चैलेंज होगी तो फिर हम कुछ कर पाएंगे, डील मिलेगी तो नहीं कर पाएंगे। बाकी वैसे लोग अकाउंट परसेंटेज के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। अकाउंट परसेंटेज के ऊपर ट्रेड करना भी मतलब वो रिस्की नहीं है। उस पे बंदा जो सीखता है, वो अकाउंट ग्रो कम होता है, लेकिन फिर उसमें चैलेंज कम है कि आप हर एक ट्रेड अपने अकाउंट परसेंटेज के हिसाब से लेते हो। 1% पे सेट कर दिया, 2% पे सेट कर दिया,
जो अकाउंट कम होता जाएगा तो आपके ट्रेड की अमाउंट कम होती जाएगी, अकाउंट बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रेड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। मतलब हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज अ माइनर कंपाउंडिंग सिस्टम। ये प्योर कंपाउंडिंग सिस्टम है। कंपाउंडिंग सिस्टम के अंदर लोग समझते हैं कि मुझे 5 स्टेप तक जाना है, या जब तक बस मैं चाहूँ तब तक जाना है। जरूरी नहीं है। इसके अंदर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप इज इनफ। एक एजुकेटेड ट्रेडर होगा वो 3 स्टेप से आगे नहीं जाएगा कभी भी। 1 स्टेप ये होता है, ये तो डायरेक्ट ट्रेड है, ये 1 स्टेप है। 3 मंथ तक 1 स्टेप करो, देन आप नेक्स्ट 3 मंथ तक आप सेकंड स्टेप करो, बस इतने में ही बहुत है। फिर आपको पता है क्या करना है? अब आपने क्या करना है कि अगर आप 1 स्टेप पे भी रहना चाहते हो ना, कि नहीं भाई मैं 1 स्टेप से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डर फील हो रहा है, अगर ऐसा होता है, फिर आप इस अमाउंट को बढ़ा दो। अब कितना प्रॉफिट हो गया 1 स्टेप पे? हम्म, 4.85 हो गया। हाँ। आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, अब कितना हो गया? 7.27 हो गया। हम्म, अगर आप कहते हैं मैं $5 का अफोर्ड कर सकता हूँ वन वन अपॉर्चुनिटी पे, अब आपको $12 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, और एक सवाल है। तो आपने कहा कि दो विनिंग ट्रेड लो, फिर उसके बाद क्या करना है मुझे? वो सारे दिन के लिए ट्रेड बंद, नो नो, या? आप आप देखोगे आपका टारगेट क्या है, मीन्स हाउ मच यू वांट टू लॉस, टेक लॉस। आपने बोला कि मैं $50 का एक दिन में लॉस कर सकता हूं, तो फिर $100 तक आपको टारगेट अचीव करना है। मतलब तब तक ऐसे ट्रेड करते रहने जब तक आपका 100 ना हो जाए इसके ऊपर। ओके, ओके। मतलब कि फिर 50 जाएगा तो 100 आएगा, है ना? राइट। और फिर 1 स्टेप पे फिर स्टॉप करना है। देन अगर आपने विन किया, लॉस किया, देन विन किया एंड विन किया, देन स्टॉप करना है। फिर वापस आप 19 पे पहुंच गए। 2 ट्रेड तो एक अच्छा। साथ विन हो जाते हैं ना मोस्टली। हम्म। ये इतनी बड़ी डील नहीं है कि 2 ट्रेड एक साथ विन ना हो। बस इसमें क्या है, जिस आपको रिजल्ट इंक्रीज करने के लिए आपको अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। अब यहां से फिर आपको देखो कि $1 पे अगर आ जाऊंगा मैं, अब इसी कंडीशन में मैं $1 पे आ जाऊंगा ना, तो देखो कि मेरा $3 का प्रॉफिट है। सही है। हम्म। मैं यहीं पर वापस $5 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं, तो देखो यहीं पर मेरा 19 पे है। तो ऐसे पैसों से खेलना पड़ेगा, लेकिन वो कब? आपने जब अपना शुरू में डिपॉजिट किया वो बाहर निकाल दिया, अब किसके पैसे के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हो? जो आपने अर्निंग की है हम्म। उस पर इतना फील नहीं होगा, फिर उसी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बाइनरी ऑप्शन में आपने जो एजुकेशन है वो 30% रिक्वायर्ड है, और जो साइकोलॉजी है वो 60% रिक्वायर्ड है। मतलब साइकोलॉजी में क्या है, कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, आपको इतना ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सारी चीजें कर सके। मतलब आपको हर बारे में पता होना चाहिए। देन 10% आप मनी मैनेजमेंट करो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप यूं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 30% साइकोलॉजी, 30% कॉन्सेप्ट एंड 40% मनी मैनेजमेंट। ये भी कर सकते हो, ऐसे करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन ज्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 1 मिनट का ट्रेड करें। और फॉरेक्स में क्या है, आपको एजुकेशन वहां पर ज्यादा चाहिए, टाइम चाहिए वहां पर आपको, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपकी एनालिसिस है। ठीक है। तो आई थिंक ये आज के लिए काफी हो गया। सही है। हाँ, आज के लिए काफी का। और डे 5 का वीडियो नहीं भेजा आपने? Day 5 का हाँ। मैं चेक करता हूँ, फिर आपको भेज देता हूँ। ठीक हाँ, है। ओके। चलो ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। ओके, अल्लाह हाफिज।